क्यों आए? क्या है वो? क्या है वो? इन तस्वीरों को देखकर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये आदमी महिला कांस्टेबल पर इतना आग बबूला क्यों हो रहा है। दरअसल ये आदमी महिला कांस्टेबल का पति है, जो कि अपनी पत्नी पर इसलिए गुस्सा हो रहा है क्योंकि उसने अपनी पत्नी को अपनी प्रेमी के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि पुलिस वाला ड्यूटी पर था और कांस्टेबल पत्नी ने बुला लिया अपने प्रेमी को। इसी बीच पति को खबर लग गई। पति जब घर पहुंचा तो देखा दरवाजा अंदर से बंद है। इसके बाद पति ने लाख खटखटाया, लेकिन कांस्टेबल पत्नी ने गेट नहीं खोला। इसके बाद तैश में आकर पति ने 112 पर फोन घुमा दिया। जब पुलिस की टीम मौके पर आई तो पत्नी ने गेट खोला और बाहर आकर गेट पर ताला लगा दिया। इसके बाद तो पति का गुस्सा 7वें आसमान पर सवार हो गया। दोनों के बीच गहमा गहमी की स्थिति बन गई। इसके बाद पुलिस वालों के कहने पर कांस्टेबल पत्नी ने गेट खोला और फिर जो हुआ वो आपके सामने है। क्यों आया है रूम में? क्या है वो? क्या है वो? क्या है? मैं कौन हूँ? अब तक कहाँ थे? अब तक कहाँ थे? नहीं, अब तक क्यों हमें देर साल परेशान कर रहे हैं? क्यों देर साल परेशान कर रहे हैं? हम भी लग गया। आगे फिर बाहर आ जाओ बात करें। बोल रही है। अभी तक हम वीडियो आएगा। वीडियो आएगा। अंदर खोले। अरे फाटक खोल दो। लाइट जलाई। जानकारी के मुताबिक ये मामला कुशीनगर का है। लाल टी शर्ट में दिखने वाले कांस्टेबल का नाम मिथिलेश यादव है, जिनकी शादी 2013 में जनपद बलिया निवासी महिला कांस्टेबल सिम्पी से हुई थी। सिम्पी की तैनाती कसिया थाने में है। इस दौरान कसिया थाने में ही तैनात सिपाही विश्वनाथ राय से सिम्पी के बीच दोस्ती गहराती चली गई। सिम्पी और विश्वनाथ घंटों फोन पर लंबी बातें करने लगे। बताया जा रहा है कि धीरे धीरे ये दोस्ती आगे बढ़ गई और दोनों के बीच अफेयर हो गया। वहीं मिथिलेश को भी सिम्पी पर शक हो गया था। इसी बीच कसिया स्थित सिम्पी के कमरे पर कांस्टेबल मिथिलेश मिलने पहुंच गए। कमरे पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद है। इसके बाद मिथिलेश का शक गहरा गया। पता चला कि कांस्टेबल पत्नी अपने प्रेमी के साथ अंदर है। मिथिलेश का कहना है कि दोनों अंदर आपत्तिजनक हालत में थे। मिथिलेश ने दरवाजा खुलवाना चाहा, लेकिन सिम्पी ने दरवाजा नहीं खोला। काफी जद्दोजहद के बाद जब दरवाजा खुला तो सिम्पी ने बाहर आकर कमरे पर ताला लगा दिया। इसके बाद मिथिलेश ने पुलिस को खबर दे दी। पुलिस के आने पर बड़ी मुश्किल से सिम्पी से कमरे का दरवाजा खुलवाया गया। महिला कांस्टेबल ने पूरी कोशिश की कि वो अपने प्रेमी को बचा ले। हालांकि बाद में पुलिस के जोर देने पर महिला कांस्टेबल की प्रेमी को कमरे से बाहर निकाला गया। प्रेमी के बाहर आते ही कांस्टेबल मिथिलेश यादव ने अपना आपा खो दिया। वे कांस्टेबल के प्रेमी को मारने के लिए आगे बढ़े। हालांकि मौके पर मौजूद दूसरे पुलिस कर्मचारियों ने बीच बचाव करते हुए मिथिलेश यादव को संभाला। इसके बाद पुलिस पति और पत्नी के साथ प्रेमी को लेकर थाने पहुंची। मामले में हैरानी की बात सामने आई है कि महिला, उनके पति और प्रेमी तीनों पुलिस में हैं और कांस्टेबल के पद पर तैनात है। इस मामले में मिथिलेश यादव की ओर से दी गई तहरीर में लिखा गया कि वो सकीन विशुनपुरा पोस्ट चैनपुरा गुलौरा थाना उभाव जिला बलिया के रहने वाले हैं और वर्तमान में आरक्षी पद पर रिजर्व पुलिस लाइन कुशीनगर में कार्यरत हैं। मिथिलेश यादव ने पत्नी और उनके प्रेमी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करते हुए प्रार्थना पत्र दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो अब अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहते। इस मामले में कांस्टेबल मिथिलेश यादव की ओर से दी गई तहरीर में लिखा गया, मेरी शादी दिनांक 6/2/2023 को सिम्पी यादव पुत्री रामचंद्र यादव सकीन सुल्तानपुर पोस्ट बछई नगर थाना नगर जिला बलिया के साथ हुई थी। शादी के 4 दिन बाद विदाई हुई। विदाई के बाद सिम्पी यादव 9 दिनों तक मेरे साथ घर पर रही। मेरी पत्नी सिम्पी यादव भी पुलिस विभाग में महिला आरक्षी के पद पर थाना कसिया में कार्यरत है।
पत्नी सिंपी कुछ दिनों से सेवारही थाने पर तैनात आरक्षी विश्वनाथ राय से फोन पर बातें करती थी। आज दिनांक 31 अगस्त को करीब 8:20 पर सुबह मैं अपनी पत्नी सिंपी यादव के आवास कसिया पर गया तो मैंने देखा कि दोनों लोग अर्धनग्न अवस्था में कमरे में थे। विरोध करने पर दोनों ने मुझे जान से मारने की धमकी दी। हम प्रार्थी बाहर निकलकर दरवाजा बाहर से बंद करके यूपी 112 पर सूचना दिए। मौके पर PRB 5793 गाड़ी आई और दोनों को लेकर चली गई। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बहरहाल इस वीडियो को लेकर आपके क्या विचार हैं? अपने विचार हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।